कक्षा 11वीं का ये तृतीय पाठ है और हमारे सिलेबस में भी इस बार ये लगा हुआ है, जिसका नाम है सूक्ति सुधा। ठीक है, ये इस पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। तो पाठ का परिचय अगर हम लोग देंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो पाठ है चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में कुछ कुछ लिखा था, उसके ऊपर आधारित है। साथ में एक नारायण पंडित जी हैं, उन्होंने हितोपदेश में कुछ कुछ लिखा था, वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ कुछ ही है। पाठ में 8 पद्य दिए गए हैं, मतलब 8 ही श्लोक हैं, जिनमें से प्रथम पद्य में बताया है कि कैसे किसी जगह जिसको स्थान कहते हैं निवास के लिए त्याज्य है, और दूसरे पद्य में सच्चे दोस्त की विशेषताएं बताई हैं। तीसरे श्लोक में गुणों की महिमा, चौथे में सत्संगति का प्रभाव, पंचम में जो मनस्वी व्यक्ति है उनकी विशेषताएं, और छठे पद्य में बुद्धिमान व्यक्ति के कर्तव्यों का वर्णन है। उस तरह से 7वें पद्य में 6 दोषों का वर्णन है और 8वें में जीवलोक के सुखों का वर्णन है। तो ये बहुत नीति वाले श्लोक हैं जिनको आप याद भी करें, गाएं। चलिए इनको पढ़ते हैं। श्लोक तो ज़्यादातर हम लोगों ने सुने ही हैं, फिर भी पढ़ते हैं इनको। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। फिर से बोलते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। अब इसका यहाँ पर अन्वय लिखा हुआ है। अन्वय में सबसे पहले हमने यस्मिन बोलना है, 1, देशे 2, ना 3, सम्मानः 4, 5 नंबर पे ना, वृत्ति ही आ गया यहाँ। ये जो यहाँ दिख रहा है ना वृत्तिर, इसका वृत्ति ही बना हुआ है अन्वय में। ठीक है, 6 नंबर पे ना आ गया, 7 नंबर पे चा आ गया, 8 नंबर पे बांधवा आ गया, 9। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सीक्वेंस है अन्वय में। देखो लिखा है यस्मिन देशे न सम्माना न वृत्ति न च बांधवा। फिर उसके बाद कुछ चेंज हो रहा है, देखो ना चा कश्चित, ना भी है चा भी है लेकिन कश्चित ही है। विद्यागमः बाद में लिखना है और स्यात अपने से लगाना है। तत्र वासम ना कार्य, तत्र वासम ना कार्य। तो ये अन्वय है। अन्वय क्या है मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था ना, किसे कहते हैं अन्वय। अन्वय होता है श्लोक को वाक्य में लिखना, वो अन्वय कहलाता है। मतलब श्लोक का ही संस्कृत में अर्थ बताना अन्वय कहलाता है। अब ये बहुत प्यारा श्लोक है जो आपके जीवन में भी आपके काम आएगा। क्या कहता है, क्या ये श्लोक कि जिस देश में, जस्मिन देश है, जिस देश में ना सम्माना, सम्मान नहीं है आपका, इज्जत नहीं है, ना वृत्ति, ना वृत्ति मतलब जीने का कोई साधन नहीं है, सोर्स ऑफ लिविंग, जीने का कोई साधन नहीं है, कैसे जिएंगे कुछ है ही नहीं। ना च बांधवा, और ना ही सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। ना च कश्चित विद्यागमा, और विद्या प्राप्ति का भी कोई साधन नहीं है, विद्या यहाँ से आए ऐसी भी कोई जगह नहीं है। तत्र वासम ना कारयत, वहाँ रहना नहीं चाहिए, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सुंदर सा श्लोक है जिसका हिंदी में मैंने आपको अर्थ भी बता दिया। अगर आपसे कोई जीवन में पूछता है कि किस जगह पर नहीं रहना चाहिए, तो आप ये श्लोक बता सकते हैं कि जिस देश में सम्मान नहीं है आपका, ना ही कमाई करने का कोई साधन है, ना रिश्तेदार है, विद्या भी यहाँ से प्राप्त नहीं होती, ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए। वृत्ति कहते हैं आजीविका, आजीविका को। वृत्त और 3 प्रत्यय से बना हुआ है वृत्ति। उसी तरह से बांधवाहा कहते हैं बंधुजन, जो रिश्तेदार होते हैं उनको बांधवाहा कहते हैं। विद्यागमः कैसे बना है, विद्याधन आगमः, विद्यायाः आगमः, षष्ठी तत्पुरुष है। आगम और नए प्रत्यय से बना है आगम, विद्या प्राप्ति। कश्चित का अर्थ होता है कोई, कश्चित का अर्थ कभी कभी कैसे भी होता है, कश्चित का अर्थ कभी कभी क्या भी होता है।
तो कश्चित कोई, कारयत मतलब करना चाहिए। कारयत कैसे बनता है? क्रिय, निच और विधिलिंग में बनता है। सरल अनुवाद अगर देखें इसका हिंदी में तो वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई है। ये हमारा पहला श्लोक हो गया। अब ये श्लोक वैसे ही पूछा जाता है जैसे आपने पहले पार्ट में जाना था। इसमें एक पदे न प्रश्न होगा, पूर्ण वाक्य न प्रश्न होगा, फिर उसके बाद यथा निर्देशम वाले प्रश्न भी होंगे। अब दूसरा श्लोक है कुछ इस प्रकार से, जो इस तरह से लिखा, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। ये या और सा, यस है ना, फिर तिष्ठति, यस तिष्ठति, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह तिष्ठति। ठीक। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। तो यहाँ बांधव की परिभाषा दी हुई है कि बांधव कौन होता है, मतलब रिश्तेदार कौन होता है, सच्चा मित्र कौन होता है, उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ देखो इसका अन्वय लिखा है, यह जनः आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बांधवः उच्यते। या जनः आतुरे व्यसने प्राप्ते, जो इंसान आतुरे मतलब बीमारी की अवस्था में, व्यसने हो गया मुसीबत के समय में, प्राप्ते मुसीबत के आने पर, दुर्भिक्ष हो गया अकाल के समय में, शत्रु संकटे हो गया शत्रु का संकट उपस्थित हो जाने पर, राजा द्वारा हो गया राजा के द्वार पर, शमशाने चा हो गया और जो शमशान घाट पर, यह तिष्ठति जो खड़ा रहता है, साएव बांधवा उच्चते, वही जो है वो बांधव कहलाता है। बांधव संबंधी को भी कहते हैं और मित्र को भी कहते हैं। बांधव बंधु से बनता है बांधव। समझ आ गई मेरी बात? किसको कहते हैं बांधव? कौन होता है रिश्तेदार? रिश्तेदार वो होता है जो आपके बीमारी में आपका साथ दे, जो आप पर कोई मुसीबत आई है उस समय आपके साथ में खड़ा रहे, अकाल पड़ गया सब लोग आपको छोड़ के चले गए लेकिन वो आपके साथ रहे, दुश्मन ने आप पे अटैक कर दिया वो आपका साथ दे, और राजा के द्वार पर भी आपके साथ खड़ा रहे, शमशान घाट में जब किसी की मृत्यु हो जाए घर परिवार में तब भी आपके साथ रहे, जो रहता है वो बांधव कहलाता है। यहाँ शब्द हैं जैसे आतुरे, जो कहते हैं रोगनावस्था, बीमारी के समय में, व्यसने हो गया विपत्ति काल में। देखो सबके अंत में ए लगा हुआ है और सब में देखना मैं, हिंदी इन सब में मैं होगी, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। व्यसने हो गया विपत्ति काल में, दुर्भिक्षे हो गया अकाल पड़ने पर, शत्रु संकट हो गया शत्रु का संकट उपस्थित होने पर, शमशाने हो गया शवदाह स्थान पर या मरघट में, तिष्ठति मतलब रहता है, साथ देता है, बांधवा होता है संबंधी। हिंदी में वही अर्थ लिखा है जो संस्कृत के अन्वय में था। अब ये बहुत आसान श्लोक थे इसलिए एक पदे ना पूर्ण वाक्य ना यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं। अब जो अगला श्लोक है वो कुछ इस तरह से, को अतिभारः समर्थानां, को अतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां, को अप्रियः प्रियवादिनां, को अतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां, को अप्रिय प्रियवादिनां। तो यहाँ अन्वय देखो लिखा हुआ है कि समर्थानाम कह अतिभारः, कहाँ से आए? ये लिखा है समर्थानाम, को बना दिया कहा और यहाँ अतिभारा, समर्थानाम कहा अतिभारा। व्यवसायी नाम किम दूरम, व्यवसायी नाम किम दूरम, सविद्यानाम कहा विदेशा, सविद्यानाम को कहा बना दिया विदेशा, प्रियवादिनाम कहा प्रिय, प्रियवादिनाम कहा अप्रिय।
तो समर्था नाम हो जाते हैं समर्थशाली। समर्थशाली वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, कैपेबल इन ऑल फील्ड्स, है ना, समर्थशाली। व्यवसायी नाम हो जाएंगे व्यवसाय स्वभावः अस्ति, व्यवसायिन व्यवसाय व्यवहाय व्यवसाय स्वभावः अस्ति अस्य इति, व्यवसायी नाम व्यवसाय करने के स्वभाव बल, व्यवसाय व्यापार करने वालों के स्वभाव के लिए बात हुई है यहाँ पर। हिंदी में इसका ये अनुवाद है कि योग्य व्यक्तियों के लिए कोई भी भार नहीं है। भार होता है हैवीनेस, है ना। जो एलिजिबल लोग होते हैं उनके लिए कोई भी हैवी चीज नहीं है इस दुनिया में, एवरीथिंग इज लाइटली, है ना। व्यवसायी व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी जगह जो दूर नहीं है। उनके लिए तो चाइना भी पास है, जापान भी पास है, नॉर्वे भी पास है, नीदरलैंड भी पास है। व्यवसाय करना, उन्होंने व्यापार करना है, कहीं भी चले जाएंगे। विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं है। वैसे ही जो विद्वान है वो यहाँ भी जाते हैं, उनको अपना ही देश लगता है, वो विदेश नहीं है, सब उनका अपना ही देश है। यहाँ भी जाते हैं वहीं उनकी कीमत होती है। ऐसा नहीं कि जो विद्वान है उसकी कीमत आप ही के स्कूल में होगी, किसी दूसरे स्कूल में नहीं होगी, सब जगह। वैसे ही मीठा बोलने वालों के लिए कोई भी शत्रु नहीं है। जो मीठा बोलता है ना उसका कोई शत्रु ही नहीं होता। बहुत प्यारा श्लोक है, इसको आप लर्न करिए, याद कीजिए। और छोटे बच्चे अपने घर में, परिवार में दूसरों को भी सुनाइए ताकि वो श्लोकों को सुन के ना मोहित हो। देखो कितना प्यारे प्यारे श्लोक। वैसे ही आप चाणक्य नीति अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे कई श्लोक दिखेंगे जिनके अर्थ इतने सुंदर हैं कि आप अंदर तक हिल जाएंगे। अब यहाँ इसका हिंदी में भाव दिया हुआ है, ये मीनिंग आप पढ़ लीजिए। वैसे लिखा है एक पदेन उत्तर, अतिभारः केषां कृते न भवति। अतिभार किन के लिए नहीं होता, बहुत ज्यादा भार किन के लिए नहीं होता, योग्य व्यक्तियों के लिए नहीं होता, है ना। ये लिखा है समर्थानाम, क्योंकि केशाम लिखा तो उत्तर क्या होगा, समर्थानाम। अप्रिय केशाम न भवति, अप्रिय किनके नहीं होते, मतलब शत्रु किनके नहीं होते, प्रियवादी नाम, प्रिय बोलने वालों के लिए शत्रु नहीं। यहाँ भी केशाम है तो जो भी उत्तर आएगा उसके साथ नाम लगाओ। देशे विदेशे सर्वत्र केशाम गति भवति, तो इसके लिए आप ये दोनों जो भी प्रश्न है इनके लिए पूरा श्लोक लिख देंगे तो आप उत्तर निकल जाएगा। अब लिखा है उद्योगी नाम इति पदस्य श्लोके किम समान पदम प्रयुक्तम। उद्योगी नाम के लिए इस श्लोक में क्या समान पद प्रयुक्त हुआ है। उद्योगी नाम जिसको व्यापारी कहा हमने, तो उद्योगी नाम के लिए व्यवसायी नाम शब्द का प्रयोग है ना, व्यवसायी नाम। उद्योगपति, व्यवसाय, ये सब शब्द एक दूसरे से जुड़ते हैं ना। प्रिय इस शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयोग हुआ है, अप्रिय। अब उसके बाद हमारे पास श्लोक संख्या 4, कायः कांचन संसर्गात् दत्ते मारकतीं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। अब इसका अन्वय है कांचन संसर्गात। कांचन संसर्गात ये कहां से आया, यहां से है ना। ये काचः मारकतीम द्युतिम दत्ते तथा सत्सन्निधानेन मूर्खः प्रवीणताम याति। ये अन्वय श्लोक से ही निकला है, तो आप श्लोक को क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे और उससे अन्वय बनाने की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे अन्वय बनाएं। यहाँ काचा लिखा हुआ है, शायद आपकी पुस्तक में यहाँ काया दिख रहा है लेकिन काचा होगा, ठीक है। काचन संसर्गात ये 1 नंबर पे आ जाएगा, काचा 2 नंबर पे आएगा, मार्गतिम 3 नंबर पे आ जाएगा, द्युतिम ये है द्युतिम 4 नंबर पे आ गया, दत्ते आ गया 5 नंबर पे। कुछ इस तरह के सीखेंगे, 1 2 3 4 5। वैसे ही नीचे वाली लाइन देख लो। अब एक एक शब्द का अर्थ देख लो, कुछ कुछ मुश्किल शब्द है ना उनका देखना है। लिखा है कांचन संसर्गात, कांचन से संसर्गात तस्मात्, षष्ठी तत्पुरुष है। तो यह लिखा स्वर्ण के संसर्ग से, मतलब गोल्ड के
साथ रहने से, गोल्ड के साथ रहने से, गोल्ड के संसर्ग से मतलब गोल्ड का साथ करने से। मारकतीम मतलब चमकती हुए, मारकतीम क्या होगा, चमकती हुए। द्युति मतलब शोभा को। दत्ते मतलब प्राप्त करता है या धारण करता है। सत्सन्निधानेन सताम सन्निधानेन तेन षष्ठी तत्पुरुष है, सज्जनों की संगति से, प्रवीणता कुशलता। तो यहाँ इसका हिंदी में अनुवाद है कि स्वर्ण के साथ संसर्ग से, स्वर्ण के संसर्ग से मतलब सोने के साथ रहने से कांच भी चमकती हुई दिखती है, जो कांच है वो भी चमकती हुई दिखती है, मतलब वैसी शोभा को धारण कर लेता है कांच भी। लगता है कि कांच भी सोना है। देखना कभी कांच के अंदर सोना रखा होगा ना, तो कांच भी आपको सोना ही प्रतीत होगा। उसी प्रकार सज्जनों की संगति से मूर्ख व्यक्ति भी कुशलता को प्राप्त कर लेता है। अगर सज्जनों की संगति कोई मूर्ख व्यक्ति करता है तो वो भी वहां पर पूजा जाने लगता है ना। कितनी अजीब सी बात। तो ये हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न में। लिखा है कांचन संसर्गात काचा होगा, काचा कीदृशी द्वितीयम दत्ते। कीदृशीम स्वर्णमयी है ना, स्वर्णमयी सोने जैसी। ठीक है। कीदृशीम का अर्थ होता है कैसी। जब भी कीदृशीम, कीदृशा, कीदृशी इस तरह का प्रश्न आता है, जो भी उत्तर आता है वो विशेषण ही होगा। सताम संगत्या कहा कुशलः भवति। अच्छे लोगों की संगति से कौन कुशल हो जाता है, कौन कुशल हो जाता है, मूर्ख भी है ना, यहाँ लिखा मूर्खा। तो कहा मूर्खा लिख देना यहाँ पर आप। मूर्खा कथम प्रवीणता में जाती, मूर्ख को कैसे प्रवीणता मिलती है, तो उत्तर यही लिखा देखो, सताम संगत्या मूर्खा कुशला भवन्ति प्रवीणताम याति। प्रवीणताम और कुशला एक ही शब्द है। दत्ते इति क्रियाया कर्तृपदम किम अस्ति। दत्ते का, दत्ते एक क्रिया है तो इसका कर्ता कौन है, का कर्ता कौन है, तो यहां से पता लगो कांचन संसर्गात काचा, काचा है ना, तो क्या हो जाएगा, कांच, काचा हो जाएगा इसका उत्तर। आभा, आभा का अर्थ तो चमकना, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है यहाँ पर, पर्यायवाची कौन सा था, द्युतिम। क्या था, द्युतिम दत्ते, द्युतिम। तो द्वितीय हो गया इसका पर्यायवाची। तो ये हो गया हमारा श्लोक संख्या 4। अब पांचवा श्लोक है कुछ इस तरह से। क्या है श्लोक, कुसुमस कुसुमस्तबकस्येव, कुसुमस्तबकस्येव द्वयीवृत्तिर्मनस्विनः, द्वयीवृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्ध्नि वातिष्ठेत्, सर्वेषां मूर्ध्नि वातिष्ठेत् विशीर्येत् वनेथवा, विशीर्येत् वनेथवा। कुसुमास् कुसुमस्तवकस्येव द्वयीवृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्ध्नि वातिष्ठेत् विशीर्येत् वनेथवा। अब इसका यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ इसका क्या है, अन्वय है। अन्वय हर श्लोक का होता ही है, ये अन्वय आ गया इसका। मनस्विनः कुसुमस्तवकस्य इव द्वयीवृत्तिः भवति सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत् अथवा वने विशीर्येत्। अब यहाँ कुछ पदों के अर्थ हैं, जैसे लिखा कुसुमस्तवकस्यैव, कुसुमस्तवकस्य धन इव से बना है कुसुमस्त, फूलों के गुच्छे के समान। मनस्विना, मनस्वी पुरुष की, मनस्वी होते हैं जो धैर्यवान लोग होते हैं उनको कहते हैं मनस्वी। मूर्धनी हो जाएगा सिर पर, हमने पहले पाठ में भी पढ़ा था मूर्धनी। विशीर्यत हो जाएगा, विधिलिंग लगा रहा है, नष्ट हो जाए। इसका सरल सरल अनुवाद है, बिल्कुल आसान हिंदी में है कि मनस्वी पुरुष की फूलों के गुच्छे के समान दो ही गतियां होती हैं। जो मनस्वी लोग होते हैं, मतलब मन को वश में रखने वाले जो पुरुष होता है,
उनकी फूलों के गुच्छे के समान दो ही गतियां, गतियां मतलब अंतिम परिणाम, रिजल्ट्स, दो ही परिणाम होते हैं क्या? या तो ये सभी के सिर पर रहते हैं, या तो ये सभी के सिर पे रहते हैं, मतलब या तो इनको सब लोग सर पे बैठा के रखते हैं, है ना, या वन में नष्ट हो जाते हैं, या ये वन में नष्ट हो जाता है। वन में नष्ट हो जाते हैं मतलब वन में जाके तपस्या करने लग जाते हैं। तो मनस्वी लोग दो ही प्रकार के होते हैं, एक अगर वो लोगों के बीच में रहेंगे तो लोगों के सिर का ताज होंगे वो, और अगर लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो वन में रहेंगे, अपना जीवन वन में ही व्यतीत कर देंगे तपस्या करते हुए। तो मनस्विनः पुरुषाणाम कृत कति वृत्ति ही भवति। कति पूछा है ना, कति, कति मतलब कितने, कितनी वृत्तियां, तो यहाँ जो भी जवाब होगा वो संख्या ही होगी, तो द्वयी। मनस्विनः कुत्र तिष्ठेत, जो मनस्वी हैं वो कहाँ रहते हैं? या तो वो सिर पे रहते हैं, मूर्धनी, है ना, या वने, दोनों उत्तर है। कुसुमस्तवकस्य, यहाँ पूर्ण वाक्य ना मैं आपको हमेशा कहता हूँ पूरा श्लोक लिख देंगे तो उत्तर आपका सही है। द्वयी वृत्ति इत्यत्र विशेष्य पदम किम अस्ति, तो विशेष्य वृत्ति है, जब भी संख्या होती है तो ये विशेषण ही होता है, तो जो उसके साथ में लिखा हो विशेष्य है। तिष्ठेत इति क्रियाया कर्ता का अस्ति, तिष्ठेत इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो मनस्वी ही है, क्योंकि सारी बात तो मनस्वी की हो रही है। अब है हमारे पास श्लोक संख्या 6, पढ़ते हैं इसको भी। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सनिमित्तं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सनिमित्तं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। प्राज्ञः धनानि जीवितं च परार्थे एव उत्सृजेत् विनाशे नियते सति सन्निमित्तं त्यागः वरम भवति। अब इसको पदों का अर्थ देख लो। जीवितम जीवन को कहते हैं, चैव चा और एवा से बना हुआ है, इसका अर्थ है और। परार्थे पर और अर्थे से बना हुआ है, दूसरों के लिए कहते हैं परार्थे। उत्सृजेत, उत्सृजेत कैसे बना? उत्सृज और विधिर्लिंग लकार से, इसका अर्थ है छोड़ देना चाहिए। सन्निमित्तम मतलब सत निमित्तम, श्रेष्ठ कारण के लिए सन्निमित्तम होता है, श्रेष्ठ निमित्त के लिए, श्रेष्ठ कारण के लिए। अनुवाद क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति को धन और जीवन, ठीक है, इन दोनों को दूसरों के लिए त्याग देना चाहिए, फॉर अदर्स। धन और जीवन दूसरों के लिए त्याग देना चाहिए, मतलब दूसरों के लिए लगा देना चाहिए, अपना धन और जीवन दूसरों के लिए लगा लेना चाहिए। किसको? बुद्धिमान व्यक्ति को। जो बुद्धिमान नहीं है उसके लिए बात नहीं हो रही है, जो बुद्धिमान है उसको ये कहा गया कि अपना पैसा, अपना जीवन दूसरों के लिए खपा दो, दूसरों के लिए लगा दो। जब दोनों का विनाश निश्चित है, क्योंकि दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं, धन भी खत्म हो जाता है और जीवन भी, तो श्रेष्ठ कारण के लिए त्याग करना ही उचित है। तो अच्छी वजह के लिए ही उसको नष्ट करना अच्छी बात है ना। भाव यह है कि धन और जीवन तो नश्वर ही है, फिर यदि अच्छे कारण के लिए इनका त्याग करना पड़े तो यही श्रेष्ठ है। तो यहाँ कुछ प्रश्न लिखा, परार्थे धनानि कहा उत्सृजे, दूसरों के लिए पैसा कौन जो है वो छोड़ दे, कहा की बात हो रही है, तो बुद्धिमान, तो बुद्धिमान उत्सृजे। अब लिखा है सन्निमित्तम किम वरम भवति, ठीक है, वरम का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ। तो सन्निमित्तम अच्छे निमित्त के लिए क्या जो है वो श्रेष्ठ होता है, क्या है श्रेष्ठ? सन्निमित्तम किम भरम भवति, तो लिखा है सन्निमित्तम वरम त्यागम, क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्यागम, क्योंकि यहाँ किम है तो इसका अर्थ हो जाएगा त्यागम, ठीक है। किम निमित्तम त्यागः वरम भवति, किम निमित्तम त्यागः वरम भवति, ये प्रश्न पूछा है।
अथवा में जाकर के। तो इसका उत्तर तो आम ही है, आम। निमित्तम त्यागः वरम भवति। किसी कारण से जो त्याग है वो करना श्रेष्ठ होता है ना। बिना कारण से त्याग कर दिया आपने, अपना आप खपा दिया, तो वो किसी काम का नहीं है। वही वरम है जो दूसरों के लिए है। अब लिखा है पूर्ण वाक्य ना, लिखा है कदा सन्निमित्तम त्यागः वरम भवति। कब जो है सन्निमित्तम, अच्छे निमित्त के लिए त्याग जो है वो श्रेष्ठ होता है। कब, कब होता है? जीवन में होता है ना। तो धनानि जीवितम चैव परार्थे, इसके लिए आप पूरा श्लोक लिख दिया करो, क्योंकि ये पूरा श्लोक ही इसका उत्तर है। देखा आत्मार्थे इति पदस्य विपर्य पदम, अपने लिए इस शब्द का विलोम बताना है तो परार्थे हो जाएगा। विपर्य है, विपर्य विलोम होता है, पर्याय नहीं है। उत्सृजेत, इस क्रिया का कर्ता कौन है? त्याग दे, कौन त्याग दे? तो बुद्धिमान की बात हो रही है शायद। प्राज्ञ, कौन इसका कर्ता हो जाएगा? प्राज्ञ। प्राज्ञ भी बुद्धिमान को ही कहते हैं। अब है हमारे पास श्लोक संख्या 7। ठीक है, ये 6 चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। कौन कौन सी, उसके लिए श्लोक है। छड़ दोषाः, छड़ दोषाः पुरुषे नेह, छड़ दोषाः पुरुषे नेह, हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध, आलस्यम दीर्घसूत्रता। छड़ दोषाः पुरुषे नेह, हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा, आलस्यम दीर्घसूत्रता। अब इसका अन्वय देखिए। यह भूतिमिच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता चाहते षडदोषा हातव्य। हातव्य मतलब छोड़ देना चाहिए। क्या? अभी हम जानेंगे इसका हिंदी अर्थ में। लिखा है भूतिमिच्छता कैसे बना है? भू और तीर्ण प्रत्यय से भूतिमिच्छता, कर्तरिता से कल्याण चाहने वाला। भूतिमिच्छता होता है कल्याण चाहने वाले के द्वारा। तंद्रा होती है थकान। दीर्घ सूत्रता होती है किसी कार्य को करने में देरी करना, लंबे समय तक खींचते रहना किसी काम को, कहते हैं दीर्घ सूत्रता। हातव्य होता है छोड़ देना चाहिए। बनता कैसे? हा और तबियत प्रत्यय से हातव्य। इस संसार में जो कल्याण चाहता है ना इंसान, इस संसार में कल्याण चाहने वाले पुरुष को, ऐसे इंसान को निद्रा छोड़ देनी चाहिए, थकान छोड़ देनी चाहिए, भय डर छोड़ देना चाहिए, क्रोध भी छोड़ देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, आलस्य छोड़ देना चाहिए, और किसी भी कार्य को लंबे समय तक खींचना, इसको छोड़ देना चाहिए। ये 6 दोष हैं, 6 बुरी चीजें हैं, इनको हमेशा छोड़ दो। दोष होता है बुरी चीजें, है ना। किस किस को छोड़ना है? ज्यादा नींद आती है ना तो छोड़ दो। नींद लेना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नींद, हमेशा सोए ही रहो, सोए ही रहो, सोए ऐसा। अब मैं ये कहूंगा कि आज के समय में निद्रा की जगह पे ना आप मोबाइल लिख लो, तो मोबाइल छोड़ दो। ये भी एक दोष है। निद्रा लो आज के समय में आप, 6-8 घंटे की निद्रा। ये पुराने समय का श्लोक है ना, तो उस समय लोग किताब लेते थे तो सो जाते थे, लेकिन आजकल तो मोबाइल सोने नहीं देता। थकान, भय होता है, डर, क्रोध, आलस्य। ठीक है, बार बार क्या बताना, आप समझ ही गए होंगे। 6 चीजें छोड़ देनी। कति दोषा हातव्य, यहाँ लिखा कितने दोषों को छोड़ देना चाहिए? तो 6। मैंने ये कहा है, जब भी कति करके प्रश्न पूछा जाए, उत्तर जो भी आएगा वो नंबर होगा। दोषा केन हातव्य, दोष किनके द्वारा छोड़ देने चाहिए? तो वैसे तो यहाँ पुरुषा लिखा हुआ है, पुरुष के द्वारा। पुरुष मतलब मेल की बात नहीं हुई है, मेल फीमेल सब पुरुष में आते हैं। इसको पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है। छड़ दोषा के संति, 6 दोष कौन से हैं? तो पूरा श्लोक लिखना पड़ेगा। भूतिमिच्छता पुरुषेण अत्र विशेष्य पदम किमस्ति, यहाँ विशेष्य क्या है? पुरुषेण। त्याज्य इत्यर्थे का पर्याय पदम, छोड़ देना चाहिए, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है यहाँ पर? हातव्य, अंतिम शब्द है ना, हातव्य। हातव्य का मतलब भी त्याज्य ही होता है। अब है ये बच्चों हमारा अंतिम श्लोक इस पाठ का, जो है इस तरह से। अर्थागमो
नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या क्षणजीवलोकस्य सुखानि राजन्। अन्वय देखिए, राजन अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यः च पुत्रः अर्थकरी च विद्या जीवलोकस्य क्षण सुखानि सन्ति। वहां तो हमें बताया था कि 6 बुरी चीजें इनको छोड़ दो, यहाँ पर 6 चीजें हैं जो सुख के कारण है। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ लिखा अर्थागमा, अर्थ से आगमा मतलब धन की प्राप्ति, अरोगिता नारोगिता मतलब स्वास्थ्य करण, अर्थकरी मतलब धन उत्पन्न करने वाली, अर्थम करोति इति च सा अर्थकरी। अब इसका सरल अनुवाद है कि हे राजन, यहाँ पर ना नारायण पंडित जो है हितोपदेश में ये कह रहे हैं, किसी को राजा को ये कह रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि हे राजन, अगर पैसा मिल जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, अगर सदा स्वस्थ रहना, अगर हमेशा आदमी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, प्रियदर्शिनी तथा मधुरता से बोलने वाली पत्नी, देखने में अच्छी और बोलने में मिठास वाली अगर पत्नी, तथा वश में रहने वाला अगर कोई पुत्र हो, जैसा पिता कहे वैसा ही पुत्र करता रहे, तथा धन उत्पन्न करने वाली विद्या, ऐसा धन, ऐसी विद्या जिससे धन पैदा हो, है ना, ऐसी ही विद्या होती है। विद्या अगर अच्छी लोगे आप तो धन तो पैदा होगा ही। ये संसार के 6 प्रकार के सुख बनाए गए हैं, 6 प्रकार के सुख बताए गए हैं। 6 प्रकार के सुख क्या हैं? पैसे की प्राप्ति हो जाना, हमेशा फिट रहना, हेल्दी रहना, अच्छी लगने वाली और मीठा बोलने वाली पत्नी, वश में रहने वाला पुत्र, पैदा करने वाली विद्या, ये 6 प्रकार के सुख। अगर ये सुख किसी व्यक्ति के पास है तो वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। आप अपने आसपास देख लो, अगर कोई दिखता है तो उसको आप कह सकते हो कि आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति है। तो कहा प्रियवादिनी से हाथ, कौन जो है वो प्रियवादिनी हो? तो भार्या, पत्नी, प्रिय बोलने वाली। विद्या कीदृशी भवेत्, विद्या कैसी हो? विद्या ऐसी हो जिससे पैसा कमाया जा सके। कानि जीवलोक से सुखानी संति, क्या जीवलोक के सुख हैं? पूरा श्लोक लिख सकते हैं। अर्थकरी विद्या, यहाँ विशेष्य कौन है? विद्या। अरोगिता, इसका विलोम शब्द क्या था इसमें, वो आपने बताया। तो ये बच्चों, इसमें ये बताया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ है जिसको हम अडॉप्ट करें, क्या चीज़ है जिसको हम लोग निगलेक्ट करें, छोड़ दें। जो गुड सोसाइटी होती है उसका क्या इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक मूल्य हैं हमारे जीवन के, है ना, मॉरल वैल्यूज, उनके बारे में इस पूरे पाठ में बताया। तो पाठ संख्या वैसे तो ये 3 है, लेकिन सिलेबस में आपको 2 ही कंसिडर करना है इसको। हमने 2 पाठ पढ़ लिए, इसके अलावा आपको क्या ही पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़ लें, एग्जाम में ऐसा ही आता है। तो मतलब आपके 2 पाठ आज कंप्लीट हो गए। पाठ संख्या 3 के लिए आप अगली वीडियो देखेंगे, उसमें पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। कुल हमारे 8 पार्ट हैं जिनको हम कुछ ही दिनों में पढ़ लेंगे, तो आपकी 11th क्लास की संस्कृत हो जाएगी कंप्लीट। ग्रामर के लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, अपलोडेड हैं यहाँ पर, आप उनको देखिए ना बार बार। सिलेबस हमेशा जब भी संस्कृत पढ़नी है पास में रखें। जिस पॉइंट को आप पढ़ते हैं सिलेबस के, उसको टिक कर लें कि मतलब इसको पढ़ लिया हमने, ये रह गया। 11th की संस्कृत तो इजी है, ये 12th की संस्कृत के लिए आपकी प्रिपरेशन हो रही है, वहाँ भी इजी है। जैसे 9th का 10th में काम आता है, वैसे 11th का 12th में काम आता है। तो ठीक है बच्चों, आप देखो ध्यान से और पढ़ो, कॉपी पर भी नोट किया करो। ठीक है।